लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेते हैं। 13,000 वोट तो उस भाई साहब ने भी लिए जिन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। सियासत करना, लोगों की खिदमत करना सिर्फ वोट हासिल करना नहीं होता है। इलेक्शन में कोई उतरेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। सही मैं आपको तब मानता कि अगर 13,000 वोट लेके आप फिर से लोगों में आए होते, आप लोगों के साथ खड़े होते। आप इस इलाके के डीडीसी हो, अभी तक तो आप डीडीसी हो, चंद महीने रह गए आपको, मगर अभी तक तो डीडीसी हो इस इलाके के। तो इससे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये आप देख लीजिए कि कौन मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा। मैं मानता हूं कि मोहतरम राणा साहब ने इस इलाके को बदलने की कोशिश की। जिम्मेदारियां उनके कंधों पे बहुत, अब तो और भी बढ़ गई तब से वो वजीर बने। बतौर एमएलए अगर मैं बड़े वसूख से ये चीज कह सकता हूं कि अगर 2015 से 2020 का पीरियड उनको पूरा मिला होता तो हमारी कई परेशानियां दूर हो जाती। 2016 में जब चिरून हाई मिडिल स्कूल को हाई किया तो जावेद राणा साहब ने किया। जो आपकी ये रोड है सुक्का चूहा, इसको बनाने में जावेद राणा साहब का हाथ। यहां लिफ्ट स्कीम जो अभी तक पहुंची है उसमें उसको देने में जावेद राणा साहब का हाथ। चिरून को मेंढर के साथ जोड़ने में, पुंछ के साथ जोड़ने में, कलाई के साथ जोड़ने में अगर किसी की कुर्बानियां हैं तो वो मोहतरम जावेद राणा साहब की आपके सामने है। एक साफ और शफाफ सियासत की है वालिद मोहतरम ने, आपके सामने है। कोई दाग नहीं है उनके दामन पे, और कोई शख्स ये कह नहीं सकता कि जावेद राणा ने जात और पात के नाम पे कभी सियासत की हो। हर किसी को साथ में लेके चलना, और हमें और हमारी तंजीम के तमाम साथियों को, मुझे फख्र होता है जब मैं अपनी तंजीम के साथी अपने साथ देखता हूं कि तमाम लोग जो हैं इस तंजीम के स्टेज पे हैं, चाहे वो जाट बरादरी से हो, चाहे वो मनास बरादरी से हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो सैयद हो। अरे हमें तो सबको साथ में लेके चलना है, हम सबको साथ में लेके चलना है। तभी तो हमने ये मेंढर को जोड़ने की बात की, तभी तो हमने दिलों को जोड़ने की बात की। ये आगाज अगर हमने किया है वो इसलिए किया है कि हम सही मायने में दिलों को जोड़ना चाहते हैं। और मैं आज इस स्टेज से यह भी ऐलान करता हूं, और जो साथी आज तंजीम में शामिल हुए उनका इस्तकबाल करता हूं। उनके आने से तंजीम में और मजबूती आएगी। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो पिछले इलेक्शन में जो लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाए, आज इस चिरून की पंचायत से मैं उनको फिर से दावत देता हूं कि इस तंजीम का दिल बहुत बड़ा है, और इस तंजीम के कायद चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या उमर साहब हों, हमारे लीडर जनाब जावेद राणा साहब हों, हम फिर से चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और मेंढर को आगे लेके बढ़ें। जो हमारा मकसद है वो तब तक पूरा नहीं होगा कि जब तक हम सब एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे। तो मैं फिर से उन तमाम हजरात को दावत देना चाहूंगा जो लोग चिरून पंचायत से हमसे दूर हो चुके थे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जैसा कि आपको मेरे साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 2-2.5 महीने से हमने तो मैं अर्ज कर रहा था
कि जैसा मेरे तंजीम के साथियों ने कहा कि अब पिछले 2-2.5 महीने से हमने एक नई मुहिम का आगाज किया, मेंढर को जोड़ने का, दिलों को जोड़ने का। जब हमने इसका आगाज किया तो लोग कहने लगे कि मेंढर तो पहले से ही जुड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है, जुड़ा तो जरूर है। सड़कों के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, मगर हम दिलों को जोड़ना चाहते हैं। और जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे तब तक मेंढर नहीं जुड़ेगा, और जब तक मेंढर नहीं जुड़ेगा, मेंढर मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेरे वालिद मोहतरम का सपना है, हम वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए एक आगाज हमारी तंजीम की तरफ से हुआ मोहतरम नजीर साहब की सदारत में, और इंशाअल्लाह ताला अब हमारे ये प्रोग्राम जो है वो चलते रहेंगे। वक्तन फवक्तन आपके बीच में दोबारा से भी आने का मौका मिलेगा, और साथ ही इस इलाके को कैसे आगे लेके बढ़ना है, आपकी मुश्किलात जो है उन्हें कैसे कम करना है, उस पे भी इंशाअल्लाह ताला हमारी बात होगी। मेरी ये गुजारिश है कि इलेक्शन के दौरान मोहतरम जावेद राना साहब ने ये कहा कि आपकी पंचायत और आपके विलेजेस के जो फैसले होंगे वो आपकी पंचायत में बैठ के होंगे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आज जब तमाम यहां हमारे बुजुर्ग साथी यहां मौजूद हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक रेजोल्यूशन जरूर दिया, और इस रेजोल्यूशन को इंशाअल्लाह ताला शाम को ही मोहतरम राना साहब के पास जो है पहुंचा दिया जाएगा, और इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई आप समझते हैं कि अगले 4 साल में जो चीजें आप तक पहुंचानी चाहिए, हम उसको पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी मैं इस इलाके के अंदर आता हूं, मैं ये देखता हूं कि जो तकलीफ इस इलाके के अंदर है वो खासकर रोड नेटवर्क की है और पानी की है। पानी के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको जान के खुशी होगी, हमारा जो लिफ्ट स्कीम्स यहां खासकर चुरून के अंदर हैं, जिसमें मैं समझता हूं स्कीम जो है उसके लिए मोहतरम राना साहब ने 2 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए, और इंशाअल्लाह ताला इस पे भी जो है वो काम जो है वो मैं उम्मीद रखता हूं कि 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर जो है वो शुरू हो जाएगा। काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। अवान टू चुरून रोड जो है, जिसमें 60 लाख रुपए राना साहब की तरफ से दिए गए, लगभग जो है वो काम पूरा हो चुका है। अवान चुरून टू अडार, ये सास्की में जो है 13 करोड़ रुपए जो है जावेद राना साहब ने अवान चुरून टू अडार 13 करोड़ 92 लाख रुपए जो है जावेद राना साहब ने इसमें आपके लिए जो है वो मंजूर करवा दिए हैं। सखी मैदान रोड टू चुरून, जिसमें 40 लाख रुपए क्लस्टर मॉडल विलेज के अंदर रखे हैं। सुका चुआ टू चुरून 30 लाख रुपए जावेद राना साहब की तरफ से क्लस्टर मॉडल विलेज में रख दिए गए हैं। सुका चुआ चुरून टू अडार पीएमजीएसवाई के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो पीएमजीएसवाई का जो सर्वे हुआ था उसमें मोहतरम राना साहब की डायरेक्शन पे ये रोड जो है इसका भी सर्वे हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि दिसंबर से पहले या दिसंबर की फौरन बाद जो है इस पे भी काम जो है शुरू हो जाएगा। जलारी टू पलानी चुरून 5 लाख के अंदर सीडीएफ में राना साहब की तरफ से ये रोड आई है। मैं समझता हूं, हालांकि मेरे बुजुर्ग जो है सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब
पिछले 1 साल से मुझे हर 1-2 महीने में याद दिलाते थे कि जनाब सादिक साहब ने भी और कि जनाब तुम आवेंगा तो सही मगर आवेंगा किस तरह। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उनको कि राना साहब ने CDF के अंदर कुछ पैसे रखे हैं, इंशाल्लाह ताला और भी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी देने के लिए तैयार हैं। ट्रांसफार्मर्स पोल्स इंशाल्लाह ताला वो सिलसिला वो चल रहा है। 4 करोड़ और 5 लाख रुपए आपके हाई स्कूल के लिए जिसमें स्मार्ट क्लासरूम्स बनेंगे आप हमारे बच्चे, क्योंकि मैं समझता हूं कि यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा कल है और इन्हीं से हमारे इलाके की पहचान होगी। वो इलाका कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस इलाके में तालीम नहीं पहुंचती, जिस इलाके में नौजवान जो है अपने पांवों पे खड़े नहीं हो सकते। और नौजवान अपने पांवों पे तब तक नहीं खड़े हो सकते जब तक वो तालीम नहीं हासिल करेंगे।